नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे क्यों रेखा गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश, बताएंगे आपको एक्शन में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा, दिखाएंगे आपको दिल्ली के शाहीन बाग में लगी भीषण आग और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे आप संगठन में बड़ा बदलाव। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इधर 4 करोड़ में खत्म हुई चहल और धनश्री की शादी, उधर तलाक पर हाई कोर्ट ने दी बड़ी नसीहत। 1 महीना हो गया, खाते में 2500 नहीं आए, रेखा सरकार के खिलाफ आपका प्रदर्शन। जस्टिस वर्मा के घर मिले थे 15 करोड़ कैश, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजीआई को सौंपी रिपोर्ट। दिल्ली में महिलाओं को कब मिलेंगे 2500 रुपए? आपके नेता और दिल्ली विधानसभा के विपक्ष की नेता आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज ने आज कालकाजी स्थित गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बाहर महिला कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के वादे को पूरा न करने के खिलाफ किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में लगी भीषण आग। दिल्ली के शाहीन बाग मार्केट में एक फुटवियर शोरूम में आग लग गई। आग की सूचना मिलने के तत्काल बाद दिल्ली फायर सेवा विभाग की 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस हादसे में अभी तक किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की इस घटना से जूते के शोरूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसके अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है। एमसीडी के 14 विधायक किए गए नॉमिनेट। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नगर निगम में 14 विधायकों को नॉमिनेट किया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इन विधायकों की जिम्मेदारी एमसीडी को प्रशासनिक, बजट और शहरी विकास के कार्यों में सहयोग देना होगा। नामित विधायकों का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना, प्रदूषण कम करना और लोगों को साफ सुथरा वातावरण देना होगा। एक्शन में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने त्रिनगर विधानसभा का दौरा किया और वहां जल बोर्ड के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गलियों में उतरे, अपने पैरों को गंदा करें और जनता की समस्याओं का समाधान दें। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अधिकारी केवल दफ्तरों में बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें जमीन पर उतरकर जनता की परेशानियों को समझना होगा। दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ की चोरी का किया पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए आदर्श नगर थाना क्षेत्र में हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नागेंद्र चौधरी को बिहार के मधुबनी जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़ित परिवार का घरेलू नौकर था, जिसने घर के मालिक की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जस्टिस वर्मा के घर मिले थे 15 करोड़ कैश। जस्टिस वर्मा के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.के. उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट कहा जा रहा है। जस्टिस उपाध्याय ने इस घटना को लेकर जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंटरनल जाँच शुरू कर दी थी। रेखा गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में लगे राष्ट्रीय ध्वज और देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं को सम्मानजनक रखरखाव को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार के सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों और संगठनों को 30 दिनों के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राष्ट्रीय ध्वज और महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मानजनक रखरखाव हर नागरिक का कर्तव्य है और इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमएलएज और एमपीज के फोन नहीं उठा रहे अधिकारी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव जीएनसीटीडी को पत्र लिखकर ये मामला उठाया कि एमएलएज और एमपीज के पत्र, फोन कॉल और संदेशों को अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मुद्दे को मुख्य सचिव ने गंभीरता के साथ लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। आप संगठन में बड़ा बदलाव। आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली और पंजाब समेत 6 राज्यों में अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। शुक्रवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी यानी पीएसी की बैठक में इन बदलावों पर मुहर लगी। इसके मुताबिक वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को पंजाब, राष्ट्रीय महासचिव संगठन संदीप पाठक को छत्तीसगढ़, गोपाल राय को गुजरात और पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया। दिल्ली के मंत्री ने इंजीनियर को किया सस्पेंड। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पटपड़गंज में नालों की बदतर स्थिति देखकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने NH9 सर्विस लेन के किनारे वाले नालों में गंदगी पाई। उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और सभी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, अन्यथा
सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। दिल्ली पुलिस ने किया साइबर ठग को गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका जिले की साइबर पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसने सिर्फ गूगल पर बैंक हेल्पलाइन नंबर खोजने वाले एक व्यक्ति को शिकार बनाकर 5.37 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपी को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी साइबर अपराधियों पर हो रही विशेष कार्रवाई के तहत की गई। यूनिटैक के फाउंडर रमेश चंद्रा को बड़ी राहत। देश की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हिलाकर रख देने वाले यूनिटैक घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने यूनिटैक के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि मामले में 17 आरोपी, 66 कंपनियां, 121 गवाह और करीब 77,812 पन्नों की चार्जशीट है। रेखा गुप्ता ने एमसीडी के साथ की बैठक। दिल्ली को विकसित, स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एमसीडी नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह, सभी जोन चेयरमैन और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस दौरान दिल्ली के आगामी बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और राजधानी के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए। दिल्ली एनसीआर से देहरादून के लिए एक और एक्सप्रेसवे। दिल्ली से देहरादून के लिए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। इसके खुलते ही दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए देहरादून तक का सफर आसान हो जाएगा। इसके अलावा देहरादून के लिए दूसरा 8 लेन का एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने जा रहा है। चिल्ला गाँव पहुँचे दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली के चिल्ला गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशी के अवैध कब्जे को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।